हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाली थी हमने फॉर इंसिडेंट, फॉर रिफ्लेक्टेड एंड फॉर ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। और इसके अलावा हमने साथ में कोफिशिएंट्स भी निकाल लिए थे, दोनों ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स, है ना, यानी कि परावर्तित और पारगमित गुणांक, है ना। और दोनों की क्या क्या डेफिनेशंस थी वो भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है भाई। अब उसका फिजिकल मीनिंग भी हमने निकाल लिया था। अब उसमें लिख लेना, नीचे 2 लाइंस में लिख लेना कि R इज इक्वल्स टू 1 मीन्स all the particles coming from left will reflect towards right, and T is equals to 1 means no particle will transmit into second region मतलब फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब R इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि बाईं तरफ से आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उनमें से कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं होगा जो कि राइट साइड यानी कि सेकंड रीजन में ट्रांसमिट नहीं होगा। सॉरी, T इज इक्वल टू 0, इसीलिए T की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 0 आई है। समझ में आगे बात, लिख लेना इसको। ठीक है, अब जो मैं शुरू कर रही हूँ वो है आपका E इज ग्रेटर देन V0 के लिए, है ना। ठीक है, यहाँ तक अपना जो पार्ट हुआ है वो कौन सा केस ख़त्म हुआ है, यहाँ पर अपना फिनिश हो जाता है केस फर्स्ट, यानी कि E इज़ लेस देन V0 वाला। तो आप ये देखो कि हमें इसमें 6 पार्ट लग गए, है ना, यानी कि 15-15 मिनट की 6 वीडियो मैंने डाली है, तब जा कर के E इज़ लेस देन V0 ख़त्म हुआ है। 6 वीडियो मतलब 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे। ऑब्वियस सी बात है, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। 1.5 घंटे में पूरा ये केस अगर अपन क्लास में भी करते तो भी इतना ही टाइम लगता है। ठीक है, ज़्यादा और हो सकता है ज़्यादा लगता। ठीक है, तो यहाँ आप देखें, अब हम शुरू करेंगे केस सेकेंड इज ग्रेटर देन V0। अभी आधा ही हुआ है, मतलब कौन, पोटेंशियल स्टेप। इस वाले सेक्शन में टॉपिक्स कम है बट वो बड़े बड़े हैं, मतलब 5-6-7-10 टॉपिक मिला करके एक टॉपिक बन रहा है एक तरीके से। आप ये देखो, तो आपका जो केस सेकंड है वो है E इज ग्रेटर देन V0, है ना, यानी कि जब पार्टिकल की एनर्जी कैसी हो, पोटेंशियल जो है हमारा पोटेंशियल स्टेप का उसकी एनर्जी से ज़्यादा हो, है ना। मैं वापस से बना देती हूँ डायग्राम। ये आपका पोटेंशियल स्टेप है। ठीक है, सो आप तो दोबारा मत बनाना, आपने तो पहले शो कर दिया था। ठीक है, ये आपका V0 है, दिस इज़ द बाउंड्री at x is equals to 0, this is x less than 0 region, and this is x greater than 0 region, this is region second कंप्लीट रीजन, मतलब x इज इक्वल टू 0 के कंप्लीट राइट साइड वाला पूरा रीजन जो है वो कौन सा है, रीजन सेकेंड। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द x इज इक्वल टू 0, दिस कंप्लीट रीजन इज रीजन फर्स्ट। ओके, अब इसमें 2 केसेस थे। एक था हमारा कि जब पार्टिकल की एनर्जी, पार्टिकल दैट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, है ना, यहाँ से आ रहा है लेफ्ट साइड से, तो अगर उसकी एनर्जी लेस देन V0 है, उसको हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा था हमारा, यानी कि जब पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल की जो बाउंड्री है, ये फाइनाइट वैल्यू जो है V0, इससे ज़्यादा हो, है ना, यानी कि E इज ग्रेटर देन V0 हो, तो भी दोनों रीजन्स के लिए हम स्टडी करेंगे, यानी कि फॉर रीजन फर्स्ट एंड एज वेल एज फॉर रीजन सेकेंड। ठीक है, कुछ चेंजेस आएंगे ऑब्वियसली, कुछ नहीं, काफ़ी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो वो बराबर आप देखते जाना, समझते जाना, मतलब कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना, E इज लेस देन V0 और E इज ग्रेटर देन V0 दोनों को इंडिपेंडेंटली मत पढ़ो, कंपैरेटिवली पढ़ो, है ना। तो कंपैरेटिवली पढ़ोगे तुलना करते हुए कि उसमें ये था इसमें ये था, दोनों का एनालिसिस साथ साथ में होगा और दोनों साथ में समझ में आएंगे और याद रहेंगे। ठीक है, तो सेकेंड केस है आपका E इज ग्रेटर देन V0। सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले E इज ग्रेटर देन V0 में फर्स्ट रीजन, यानी कि फॉर रीजन फर्स्ट बोले तो x लेस देन 0। ठीक है, Vx कितना है, Vx पोटेंशियल कितना है फॉर रीजन फर्स्ट, फॉर x लेस देन 0, व्हाट इज़ द पोटेंशियल, दिख रहा है हमें, ये इस पूरे रीजन में पोटेंशियल हमारा 0 है। ठीक है, यानी कि Vx कितना है, 0। तो आप इजीली टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकाल सकते हो। देयरफॉर
श्रोडिंगर इक्वेशन अब तक हम खूब कई बार निकाल चुके हैं ये श्रोडिंगर इक्वेशन, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2/dx² साई फर्स्ट एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई साई फर्स्ट एक्स। ये कैसे लिखा मैंने, आता तो यहाँ पे वी एक्स साई फर्स्ट एक्स भी है, पर वो ज़ीरो हो गया, मैंने कम सीधे रख दिया क्योंकि मैं कई बार कर चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ इस चीज़ को। तो हमने होती क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। इस हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों आती है। काइनेटिक एनर्जी आपको दिख रही है यहाँ पे, पोटेंशियल तो ज़ीरो है तो मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म बची। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ ये जो साई फर्स्ट है ये उस साई फर्स्ट से अलग है, ठीक है, क्योंकि हम आ चुके हैं सेकंड केस पर। वो पहले जो हमने साई फर्स्ट लिया था वो था फॉर ई इज़ लेस देन वी नॉट, और ये है फॉर ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट। इस बात का खास ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, अब तो d2/dx² और साई फर्स्ट एक्स, यहाँ आप इसको इधर लेकर जाओगे माइनस, तो फिर इधर लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा 2me/h² साई फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका k², है ना, बन जाता है। तो आप बताएंगे वेयर k² इज इक्वल टू 2me/h², या फिर आप इसे √2me/h² लिख सकते हैं, h कट को बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे करके मतलब कई तरीक़ों से लिख सकते हैं अगर आप k की वैल्यू लिखेंगे तो। सो दिस इज़ द इक्वेशन, है ना। अच्छा, इसको क्या बॉक्स में बंद करना, सोल्यूशन बताओ आप, इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन यानी कि जिसमें मुझे साई फर्स्ट एक्स की वैल्यू मिलेगी, है ना। मिलेगी वैल्यू किसकी, साई फर्स्ट की, किसकी फॉर्म में मिलेगी, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया है हमने वो एक्स के रेस्पेक्ट में किया। सपोज करो इक्वेशन होती है d2 साई फर्स्ट अपॉन dt², तो वहाँ पे मुझे साई फर्स्ट की वैल्यू मिलती t की फॉर्म में। पता है ना आपको, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना ये चीज़, तो ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि भाई हमेशा एक्स ही आएगा, ऐसे रट्टा नहीं मारना है। वो एग्जामिनर जो है सिचुएशन चेंज भी कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है कि वो जो डिस्टेंस है, हालांकि ये वाले एक्सेस पर तो डिस्टेंस ही रहने वाली है, यहाँ पे टाइम नहीं आएगा, वो ये कह सकता है कि डिस्टेंस को टी से शो किया है, वो ऐसे कह सकता है ना, वो ये इंडिकेशन ही तो है। अब ये है कि एक्स का जो इंडिकेशन है यूजुअली, डिस्टेंस का जो यूजुअल इंडिकेशन है वो एक्स है। अब एग्जामिनर ने कंडीशन चेंज कर दी, उसने कह दिया कि डिस्टेंस का जो इंडिकेशन है वो टी है। तो ये नहीं कि रट्टा मार रखा है हमने, तो मैडम ने पढ़ा रखा है एक्स तो हमें एक्स ही, अब वो कुछ भी कहे वो भाड़ में जाए एग्जामिनर, हमने तो ये पढ़ा है, हम तो ये नहीं भाई, इंडिकेशंस मे बी चेंज, तो इंडिकेशंस आप वो लेंगे जो एग्जामिनर कह रहा है, ठीक है। हालांकि ऐसे चांसेस कम होते हैं, RRBMU इतना दिमाग नहीं लगाती है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती है फॉर इंडिकेशंस, केसेस भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, हम जानते हैं इस तरीके की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होता है, a e⁻ik x प्लस b e⁻−ik x। समझ में आ रही है बात आपको। ये अब मैं नहीं बताऊंगी कि ये कैसे आया, प्रीवियस वीडियो पे जाइए अगर किसी को समझना है तो, ठीक है। स्टार्टिंग से ही पढ़ो, बीच में मत आओ ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दिस इज़ फॉर रीज़न फर्स्ट, यानी कि x इज़ लेस देन 0। तो ये सॉल्यूशन आ गया मेरे पास किसके लिए, फर्स्ट रीज़न। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, दिस टर्म इंडिकेट्स द इंसिडेंट वेव फंक्शन, है ना, एंड दिस टर्म इंडिकेट्स द रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन, वैसे ही जैसे ई इज़ लेस देन वी नॉट वाले केस में था, सेम, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, इसमें जो पार्टिकल है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड गोइंग टुवर्ड्स द प्लस एक्सिस डायरेक्शन, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस जो है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस एक्स आया है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है इसमें भी कि ये इंसिडेंट वेव फंक्शन, सोचो ना क्यों है ये इंसिडेंट, तो वो दिख रहा है, इसकी शक्ल देखो, इसमें प्लस एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये कि पार्टिकल इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड गोइंग टुवर्ड्स द प्लस एक्स डायरेक्शन, इसलिए ये इंसिडेंट है। समझ में आ रही है बात, ये इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल इज रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि आया एंड देन दैट विल रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। तो वहाँ पे वो नेगेटिव में जाएगा, इसलिए यहाँ पे -x आया है, इसलिए मैंने इसको रिफ्लेक्टेड कहा, मन से नहीं कहा, ठीक है भाई। चलो अब ये तो बात हो गई रीज़न फर्स्ट की, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे शो कर देना। अब आ जाइए आप रीज़न सेकेंड में, है ना। फॉर रीज़न सेकेंड, फॉर रीज़न
सेकेंड, यानी कि फॉर x ग्रेटर देन 0. नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल इन दिस रीजन? इन दिस रीजन पोटेंशियल इज v नॉट. ठीक है, तो पोटेंशियल इस रीजन में कितना है? v नॉट. ठीक है, अब देखो भाई रटो मत, हर चीज़ सामने दिख रही है आपको, आप तो सिर्फ लिंक बिठाओ, किसके बाद क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, आप तो ये एनालिसिस करो. ये मत करो कि एक एक लाइन क्या होगी, एक एक लाइन याद नहीं करोगे आप. ये चीज़ें अंडरस्टूड है, ये चीज़ें आगे कर रही हूँ, ये अंडरस्टूड है. तो जितना, क्योंकि टॉपिक ऐसे नहीं है छोटे छोटे जो आप रट लोगे, रटोगे तो फंसोगे. ठीक है, समझोगे तो पूरा टॉपिक निकाल जाओगे, फ्लो में पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, और ये आपको सब हाथ से निकालना है एग्ज़ाम में. तो कन्फ्यूज़न कम से कम तब होगा जब समझ के चलोगे. सब कुछ डायग्राम में है, ये है असली चीज़. ठीक है, ये समझ पा रहे हो तो सब कुछ कर लोगे. समझ में आ गई बात? ठीक है, ये नहीं कि इसको रंगोली नहीं है ये जो इसको याद करना है, रंगोली नहीं है ये, इसको समझना है हमें. अपने आप डायग्राम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट जो है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना दिख रहा है हमें? वी नॉट है इस रीजन में, पोटेंशियल कितना है? वी नॉट. तो ये भी हम निकाल चुके हैं. इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? देयरफॉर श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन जो होगी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2/dx². यहाँ जो फंक्शन होगा सेकेंड रीजन में हम उसको साई सेकेंड एक्स से शो करेंगे, प्लस v है ना, पोटेंशियल वी एक्स साई सेकेंड एक्स इज इक्वल टू ई साई सेकेंड एक्स. अब देखना, मैक्सिमम बच्चों को पता होता है फिर भी वो बार बार गलती करते हैं. पिछला जो केस था हमारा वो था फॉर ई इज़ लेस देन वी नॉट, तो वहाँ हमने इसको पोटेंशियल और एनर्जी को इस तरीके से सेट किया था, माइनस वगैरह बाहर लेकर के, कि v पहले आया और e बाद में आया, मतलब v माइनस ई बनाया था क्योंकि वहाँ पे v ज़्यादा था. लेकिन अब की बार तो ऑलरेडी हमारे पास e ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आ जाएगा. इस टर्म को उधर ले जाओ, क्या आएगा? e माइनस वी, वी एक्स कितना है पहले वी एक्स लिख दो, वी नॉट है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2/dx² साई सेकेंड एक्स प्लस वी नॉट साई सेकेंड एक्स इज इक्वल्स टू ई साई सेकेंड एक्स. ठीक, ले जाओ इसको इधर ले जाओ, तो आपके पास क्या बचेगा? d2/dx² साई सेकेंड एक्स. देखो अब करो मन में, एक दो स्टेप मन में करो. इसको उधर लेकर जाओगे ई माइनस वी नॉट आएगा, इसको इधर लेकर जाओगे तो -2m अपॉन एच कट स्क्वायर आएगा, इधर लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा. तो 2m/h कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट साई सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट इज दिस सोल्यूशन? अब सोल्यूशन क्या होगा? नंबरिंग जो है आप चाहो तो कंटिन्यू कर लेना, वो जो नंबरिंग चल रही थी हमारी, कल मैंने नंबर डाले थे, देखो 18 मैंने यहाँ तक डाले थे, है ना, जो JT इज इक्वल टू 0 आया था. उसके बाद ये जो वैल्यू आई है ना, इसको हम डालेंगे 19. ठीक है, उसके बाद इसको डालेंगे हम 20. ठीक है, कंक्लूजन लिख ही दिया था, तो 20 तक हो गई है ई इज़ लेस देन वी नॉट में. इसको डालेंगे हम 21. ठीक है ना, और ये सॉल्यूशन हो गया. इसका सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? अब देखो ये उससे डिफरेंट है. पिछला वाला जो केस था उसमें यहाँ पे माइनस था सॉरी, और ये था वी नॉट माइनस ई. समझ में आ रही है? ये माइनस था इसलिए वहाँ जाकर वो पॉजिटिव हो गया था और सॉल्यूशन मेरा रियल मिला था, उसमें कहीं आयोटा नहीं आया था. याद है ना, सी ई की पावर अल्फा एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये आया था. लेकिन अब की बार इमेजिनरी आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा नेगेटिव आएगा, और बाकी तो आप जानते हो प्रोसेस. ठीक है, तो ये आपका साई सेकेंड एक्स कितना आएगा? यहाँ पे सी ई की पावर कितना आएगा? आयोटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स. समझ में आ गई? समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये मैंने नंबर डाल दिया इसको 22. ठीक है, ये सॉल्यूशन किसका हो गया? रीज़न सेकंड का. अब आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, फिजिकल मीनिंग समझो इसका. फिजिकल मीनिंग ये होगा इसका कि जो सी, देखो पिछला जो हमारा सॉल्यूशन था ई इज़ लेस देन वी नॉट में, वो क्या था? सी ई की पावर अल्फा एक्स डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स. ठीक है, इसमें हमने कहा था कि जैसे एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट होता है तो सी ई की पावर प्लस अल्फा एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट हो सकता है, इसलिए इस टर्म को हमने 0 कर दिया था और सॉल्यूशन केवल ये बचा था डी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स. याद है आप सभी को? ठीक है, तो ये तो किसको बता रहा था? ट्रांसमिशन को. ठीक है, ये दोनों बता रहे थे वहाँ पे वही इंसिडेंट रिफ्लेक्शन को, लेकिन ये बता रहा था ट्रांसमिशन को. ठीक है, लेकिन इस बार देखो ये आयोटा वाली जो टर्म है ना, इमेजिनरी जो टर्म्स होती हैं, जैसे यहाँ पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को बता रही है, तो यहाँ पर भी ये इंसिडेंट को बता रही है और ये बता रही है रिफ्लेक्टेड को.
बात समझ में आई? मेरी बात समझ में है मैं क्या बोल रही हूँ? जो रियल पार्ट है दैट विल इंडिकेट द ट्रांसमिशन, ठीक है। बट ये जो जैसे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को बता रही थी इमेजिनरी टर्म्स, ऐसे ही यहाँ पे तो इमेजिनरी मिली है, तो मैं कैसे कह दूँ अब की बार कि ये ट्रांसमिटेड होंगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है, लेकिन अब दिमाग लगाओ इसमें, जब हम सेकंड रीजन में हैं, यहाँ है हम सेकंड रीजन में, तो सेकंड रीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि पार्टिकल टकरा कर वापस जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। क्या ये बात सही है या गलत है? बिकॉज वी आर इन सेकेंड रीजन, व्हेन वी वर इन फर्स्ट रीजन, तो वहाँ पर तो ये बैरियर था, यानी कि इस पोटेंशियल से टकरा कर वो वापस जा रहा था। बट इन दिस सेकेंड रीजन वेयर ई इज ग्रेटर देन वी नॉट, देयर इज कोई बैरियर ही नहीं है यहाँ पर जिससे टकरा करके पार्टिकल विल रिफ्लेक्ट बैक। सो इसका होना, इसके होने का कोई सेंस नहीं है। किसका? डी की पावर माइनस आयोटा के एक्स का। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? ओनली सी ई की पावर आयोटा के एक्स। समझ में आ रही है? यहाँ पर ये ज़ीरो था बिकॉज ये ट्रांसमिशन रिलेटेड था, है ना, तो हमने इसको ज़ीरो किया था। लेकिन यहाँ रीज़न अलग है और ज़ीरो होने वाला पार्ट भी अलग है। यहाँ पे आपकी बार कौन ज़ीरो होगा? ये, बिकॉज रिफ्लेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस सेकेंड रीज़न। समझ में आ गई? इसको हम लिखेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये वही चल रहा है, ई इज़ लेस देन वी नॉट वाला ही प्रोसेस चल रहा है, बस कुछ चेंजेस हुए हैं। समझ में आ गई? ऐसे ही चलेगा आगे भी। ओके, थैंक यू।